आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। संसार में परमात्मा प्राप्ति के लिए मनुष्य अनेक रास्ते चुनता है। हर कोई अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार या जहाँ उसे जैसा ज्ञान मिलता है वो उसको अपना लेता है और उस रास्ते पर चल पड़ता है। उसको कभी विचार ही नहीं आता है कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ तो वह रास्ता, वह मंजिल मुझे कहाँ पहुँचाएगी। क्योंकि संसार में दो तरीके के ज्ञान हैं, एक माया का ज्ञान है, दूसरा ब्रह्म का ज्ञान है और तीसरा केवल ज्ञान है जिसकी समझ हर किसी को नहीं होती। क्योंकि संसार में माया का ज्ञान तो बहुत ज्यादा दिखता है, माया बड़ी है, बिल्कुल इन आंखों से दिखती है तो हर कोई उसे ही सच मानता है और कुछ निर्गुण की भक्ति करके ब्रह्म की भक्ति भी को भी सच मानते हैं। लेकिन इससे भी आगे केवल ज्ञान, जिसे सत्स्वरूप का ज्ञान, आनंद पद, मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बताया गया है, पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता बताया है, जिस पर मनुष्य के लिए कोई बंधन नहीं है, न कोई क्रिया, न कोई साधन, न कोई मुद्रा, किसी भी तरीके का कोई नियम, कोई बंधन नहीं है। बहुत ही सरल और सहज रास्ता है। तो आज महाराज हमें ब्रह्म ज्ञान, माया का ज्ञान और केवल ज्ञान, इन तीनों का अंतर बताते हुए समझा रहे हैं। बांधा केवल को घर न्यारो, करा मात क्रिया सब झूठी, साचो नाम विचारो। संसार में सत्य तो केवल एक ही है, जो निज नाम है, जिसे ने अक्षर कहा गया है और जो हमारे अंदर ही प्रकट होता है। सिवाय उसके जो भी आपको दिखता है तो वो सब माया है। तो संसार में माया बड़ी है, जो आंखों से दिखती है तो मनुष्य उसी को सच मानता है। तो आज महाराज उसी को कह रहे हैं, करामात क्रिया सब झूठी, यानी जितनी भी कलाएं हैं, जितने भी चमत्कार हैं, रिद्धि सिद्धियां हैं, अगर वो भक्ति में आ रही हैं तो वो झूठी हैं, उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये तो ऐसे हुआ कि आप परमात्मा प्राप्ति के रास्ते पे चले, आपको बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि भक्ति कोई भी गलत नहीं होती है, भक्ति सब ही भली, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जिस रास्ते पर जो आपकी मंजिल थी और रास्ते में आप थक गए या आपको कोई अच्छी जगह मिल गई, आप बैठे और वहीं के वहीं रह गए, तो रिद्धि सिद्धियां भी भक्ति मार्ग में इसी तरीके से हैं कि वो आपको माया के रूप में आकर रोक देती हैं और मनुष्य ये समझता है कि मुझे इस रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो गई तो अब मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। नहीं, ये परमात्मा प्राप्ति का रास्ता कतई नहीं है। रिद्धि सिद्धि आना परमात्मा प्राप्ति का प्रमाण बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो असल साधक है उसके लिए रिद्धि सिद्धि, चमत्कार, चैन कोई भी मायने नहीं रखते, क्योंकि वो तो सब रुकावटें हैं। आपको इन सब को छोड़ के आगे बढ़ना ही पड़ता है, तभी आप परमात्मा से मिल सकते हो। महाराज कहते हैं, माया भक्ति एक ढी रह नहीं सके, इन कारण जन को दुख देवे। कि माया और भक्ति कभी एक साथ नहीं हो सकती, और अगर माया के कारण मनुष्य रुक गया तो फिर वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो इसलिए आज आगे महाराज कहते हैं, करा मात सुन को सब कोई रीजे, ज्ञानी दर्शन सारा, ओ अर्थ न सूझे किसको, माया चरित्र विचारा। करामात यानी चमत्कार होना, इसको देखकर सारे ज्ञानी और जो संसार के भोले जीव हैं, जो दर्शनों की इच्छा रखते हैं, इन चमत्कारों को देखकर खुश होते हैं, तो उन्हें लगता है इनके पास ही परमात्मा है। तो ऐसा नहीं है। माया जहाँ राम सुन नाही, राम जहाँ नहीं माया। जहाँ पर माया है वहाँ राम जी नहीं हो सकते, और जहाँ राम जी है वहाँ माया हो ही नहीं सकती। ओ सुन भेद न जाने कोई, परचा कहाँ सो आया। कोई भी इस बात को समझ नहीं पाता है, सब ज्ञानी और दर्शनी भूले हुए कि ये पर्चे आते कहाँ से हैं, यानी ये कलाएं क्यों होती हैं।
जिस जन को माया बीच में ही रोक लेती है, बस वो उसकी शोभा गाते रहते हैं, यानी उस ज्ञानी को ही सबसे बड़ा मानते रहते हैं। देखो भूल ज्ञानी दर्शन में परचा शकल सरावे, और सारा संसार उनके इन चमत्कारों को देखकर ही उसकी प्रशंसा करता रहता है। जिन जन को माया बीच मारे ताकि शोभा गावे, ये इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि भाई जो चमत्कारों में रिद्धि सिद्धियों में फंस गया तो वो उसको माया ने बीच में रोक लिया है। यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं समझ पाता है कि अरे मैं चला तो था परमात्मा की प्राप्ति के लिए, लेकिन वह बीच में ही अटक कर रह गया। ब्रह्म लोक जाता को बीचे माया है बटफाड़ी। मनुष्य जब तक सत ज्ञान को धारण नहीं करता है तब तक वो इस माया से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि माया कहीं न कहीं उसे किसी न किसी रूप में आकर अटका ही देती है। माया थूल न अटके कोई, आ तो उल्टी तारे। अब महाराज कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि माया खराब है, माया तो बल्कि जरूरी है, क्योंकि इस माया रूपी शरीर से ही परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। ये तो उल्टा बल्कि तारने का काम करती है, लेकिन साधक इस बात को समझ ही नहीं पाता है और वो माया के चमत्कारों में फंस जाता है। करामात परचा जो देवे वागल फांसी डाले। तो भक्ति मार्ग पर चलते हुए जब तक ब्रह्म और माया में अंतर नहीं समझेंगे तब तक आप इस भक्ति के रास्ते पर चल ही नहीं सकते। तो इसलिए करामात, पर्चे, सिद्धाइयाँ ये गले में फांसी की तरह हैं। जब तक आपके अंदर ये गले में फांसियां पड़ी हुई हैं तब तक आपको परब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। तत्व ज्ञान बिन यूं हुए जग में, जिण आ शोभा गाई। जगत मुकत सब ही इण माही, जहाँ पर्चा हो भाई। महाराज कहते हैं जब तक आप जुक्ति, मुक्ति, चमत्कार, रिद्धि सिद्धियों के पर्चे देख रहे हैं तो तब तक समझ जाइए कि ब्रह्म प्राप्ति का रास्ता अभी नहीं मिला है, क्योंकि तत् तो झीण झीण सुई झीणा, माया बड़ी कहाए। तत् यानी ब्रह्म का पद तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, माया बड़ी है। माया दिखने में आती है, इन आंखों से दिखने में ये सब कुछ दिखने में आता है तो हमें लगता है कि वही सब कुछ है, लेकिन ब्रह्म तो बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही छीना है। उसकी आवाज इतनी सूक्ष्म है कि मनुष्य को उसे अंदर ही उतरना पड़ता है, उसको सुनना पड़ता है, तब उसे वो समझ में आती है। कह सुखराम तत्व जहाँ पायो, वे परचा नहीं माने। और जिन्होंने उस तत्व की प्राप्ति की है तो वो बाहर के इन चमत्कार और रिद्धि सिद्धियों को नहीं मानते। उलट नाव चढ़े गढ़ ऊपर, तत्व समाध बखाने। और जो उलट कर ऊपर गढ़ पर चढ़ते हैं उन्हीं को सता समाधि की प्राप्ति होती है, शून्य समाधि की प्राप्ति होती है। महाराज तो यहाँ तक कहते हैं, देहधारी तो सब ही माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई रे। जिसने भी शरीर धारण किया है वो सब ही माया है, आनंद ब्रह्म तो कोई ही नहीं है। चाहे अवतार हो, पीर हो, देवता हो, राक्षस हो, मनुष्य हो, सब माया है। क्योंकि आनंद पद में तो केवल आनंद लोक ने अक्षर पहुँचे और न पहुँचे कोई रे। आनंद लोक में तो सिर्फ वह ने अक्षर, वह शब्द ध्वनि पहुँचती है और न कभी कोई पहुँचा है न कभी आगे कोई और पहुँचेगा। तो इसलिए इस शब्द धुन की प्राप्ति के रास्ते को अपनाइए, यही आपको परमात्मा से मिलाएगी। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।